दिमागी रूप से वो नक्सली है और अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं। मनोरोगी है, मानसिक रूप से भी बीमार है। उनको एक अच्छे कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि किसी अच्छे मनोचिकित्सक से उनका उपचार कराने की ज़रूरत हम समझते हैं। जिस तरह ये जाते हैं विदेश से इनको फंडिंग होता है। राहुल गांधी का ज़्यादा समय विदेश में ही गुजरता है। अब आपने देखा पूरा का पूरा जो लोकसभा का भी सत्र था, मानसून सत्र, सारा का सारा मानसून सत्र नहीं चलने दिया। प्रतिपक्ष दोनों के दोनों गायब रहते हैं। अब जब नहीं कहता है सांप गया बिल में, तब बाहर बिल के बाहर लाठी तो देखे नहीं, उम्मीदवार दे दिया, उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। अभी बांकीपुर में राष्ट्रीय जनता दल ने मैच फिक्सिंग करके उम्मीदवार दे दिया। बीजेपी नेता श्रवण अग्रवाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। राहुल गांधी इन दिनों काफ़ी छात्रों के मुद्दों को लेकर एक्टिव हैं। आज संसद मार्ग स्थित थाना पर जाकर धरना दे रहे थे। देखिए, राहुल गांधी हमको लगता है निश्चित रूप से दिमागी रूप से बीमार है, या यूँ कहिए दिमागी रूप से वो नक्सली है और अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं। अब दुर्भाग्य है देश का कि देश के वो एलओपी हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं, जो एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद होता है, वैसे पद पर ऐसा व्यक्ति विराजमान है जो कभी चला जाता है देश के प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर जाके बैठ जाता हो धरना पे, कभी रात में चला जाता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर जाके रात में बैठ जाता है, वहाँ जाके अराजकता फैलाता है। आज देख लीजिए जिस तरह दिल्ली में पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने पे जाके वो नौटंकी कर रहा है, वो व्यक्ति ड्रामा कर रहा है। फुल्ली रूप से न्याय दिलाने के लिए गए थे, आप नौटंकी बता रहे हैं, उन्हें दिमागी नक्सल बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से दिमागी रूप से नक्सल ही नहीं, दिमागी रूप से नक्सल ही नहीं, वह हमको लगता है मनोरोगी है, मानसिक रूप से भी बीमार है। उनको एक अच्छे कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि किसी अच्छे मनोचिकित्सक से उनका उपचार कराने की ज़रूरत हम समझते हैं। जिस तरह जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह मामला तो 1 महीना पुराना है, 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जब संसद मार्च किया था देश के छात्रों ने, उस समय जो हुआ उसके बाद जो भी छात्रों की मांग थी, जितनी भी मांगे थी छात्रों की, सारी मांगों को प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने देर रात में आके, प्रधानमंत्री जी देश के छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति, नौजवानों के प्रति, देश के भविष्य के प्रति, क्योंकि जितने भी हम जेन जी हैं ये देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य के प्रति प्रधानमंत्री जी काफ़ी गंभीर रहते हैं। और कई बार आपने देखा होगा मध्य रात्रि में, देर रात्रि में आके प्रधानमंत्री जी ने आके छात्रों की मांग को गंभीरता से सुना और छात्रों को संबोधित किया और सोशल मीडिया के माध्यम से। और उसके बाद उनकी जो मांग थी छात्रों की, एक मांग पे भी वो अड़े हुए थे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, उस मांग को भी मानते हुए स्वयं खुद से धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जबकि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस आंदोलन के आड़ में कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाना चाह रही थी, देश में एक आतंक का माहौल बना, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भी जो उनकी मांग थी सब मांगी, सरकार ने छात्रों की मांग को गंभीरता से सुना और सारी मांग मान ली गई। उसके बाद जितने भी जंतर मंतर के प्रदर्शन से जुड़े हुए केसेज हैं, सब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कई याचिका कई केसेज सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बना दिया है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय हाई पावर उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है। जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट में दायर हुए सबकी जांच चल रही है। जब जांच चल रही है तो आप जांच को प्रभावित करने के लिए, ये छात्रों के प्रति गंभीर नहीं है,
ये जाते हैं विदेश से इनको फंडिंग होता है। राहुल गांधी का ज़्यादा समय विदेश में ही गुजरता है। अब आपने देखा पूरा का पूरा जो लोकसभा का भी सत्र था, मानसून सत्र, सारा का सारा मानसून सत्र नहीं चलने दिया। इनकी मांग थी कि देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सदन में आके जवाब दें। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि मैं 30 घंटा से ज़्यादा बहस करने के लिए इस विषय पे तैयार हूँ, सदन चलने दीजिए। आदरणीय अमित शाह हर बातों पर जवाब देने के लिए तैयार थे, विपक्ष के साथ बहस करने के लिए तैयार थे, सदन में आने को तैयार थे, लेकिन ये सदन से भाग खड़े हुए, सदन चलने नहीं दिए। अब 1 महीने पुराने मामले में जब दिल्ली क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है, जिस लड़का को लेकर, वो पैलेट गन का मामला को लेकर, साहिल नाम का युवक है, नौजवान है, उसके परिवार की, उसकी माता को लेकर जिस तरह ये उसको प्रभाव में लेकर आज दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पे जिस तरह का ड्रामा और अराजकता फैलाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, देश इनका सारा ड्रामा देख रही है। ये जनता के द्वारा नकारे हुए हैं। जनता के बीच जाते हैं तो जनता के बीच हर जगह हार मिलती है। राज्य दर राज्य देश में पिछले 3 बार 2014 से लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बड़ा जनादेश देश की जनता दे रही है। हर राज्य में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, कांग्रेस हाशिए पे जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी इस तरह का जो अराजकता फैलाना चाहते हैं केवल देश में, जब इनका कोई नोटिस कोई नहीं ले रहा है, कोई गंभीरता से कोई इनकी बात को नहीं सुन रहा है, तो केवल मीडिया में बने रहने के लिए, मीडिया फुटेज के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं। बिहार में भी छात्रों के मुद्दों को लेकर राजभवन मार्च हुआ, तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे। तेजस्वी यादव उसके बाद फिर मधुबनी गए, दरभंगा में पीड़ित परिवार से मिले। आपके सरकार में कानून व्यवस्था सही नहीं है। इसी को न कहता है बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जब छात्र आंदोलन पे थे, छात्र संघर्ष कर रहे थे, तो छात्र तो ये विदेश में पिकनिक मना रहे थे, विदेश में मौज मस्ती कर रहे थे। सदन चलता है, नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद होता है, कभी सदन में नजर नहीं आते। पूरे सदन में सत्र के दौरान ये गायब रहते हैं। ज़्यादातर विदेश यात्रा पे कहाँ जाते हैं, विदेश में क्या करते हैं, क्यों विदेश जाते हैं, क्या मामला है। राहुल गांधी दोनों के दोनों युवराज जब सत्र चलता है, जब भी कोई बड़ा सवाल रहता है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका की निर्वहन करने की बात होती है, नेता प्रतिपक्ष भी एक बड़ा ओहदा होता है, तो नेता प्रतिपक्ष दोनों के दोनों गायब रहते हैं। अब जब नहीं कहता है सांप गया बिल में, तब बाहर बिल के बाहर लाठी, तो देखे नहीं, उम्मीदवार दे दिया, उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। अभी बांकीपुर में राष्ट्रीय जनता दल ने मैच फिक्सिंग करके उम्मीदवार दे दिया, और उम्मीदवार दे के समर्थन दे दिया। मैच फिक्सिंग था या फिर आप चुनाव हार गए? नहीं, हम तो लोकतंत्र में हार को हम स्वीकार करते हैं, हार की हम समीक्षा भी कर रहे हैं कि जिस सीट पे 1995 से लेके आज तक हम कभी नहीं हारे, उस सीट पे हमको हार मिली है। हम चुनाव हारने के बाद हम ईवीएम को नहीं कोसते हैं, हम चुनाव हारने के बाद ईवीएम में गड़बड़ी नहीं खोजने लगते हैं, ईवीएम पर दोष नहीं मरने लगते हैं। चुनाव हारने के बाद हम लोग चुनाव आयोग को गाली नहीं बकने लगते हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में नहीं खड़ा करने लगते हैं। चुनाव हारे हैं, निश्चित रूप से जनता ने जो जनादेश दिया उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह एक सबसे बड़ा सवाल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनौती देता हूं पीके को, मैं चुनौती देता हूं। भर चुनाव में उसने एक परसेप्शन फैलाया, एक नैरेटिव सेट किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो यहाँ चुनाव कुत्ता बिल्ली भी जीत जाएगा। मैं चुनौती देता हूं प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर, यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ऐसा बात कहा है तो वह फुटेज दिखावे, वह बयान दिखावे, नहीं तो बांकीपुर के जनता से माफी मांगने का काम करे। एक गलत नैरेटिव सेट किया जिसको मीडिया चैनल ने भी काफी चलाया कि कुत्ता बिल्ली, किसी नेता ने भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में, भारतीय पार्टी के चरित्र में भी
ऐसा नहीं है। हमारे लिए हर कार्यकर्ता देव तुल्य होता है, भगवान तुल्य होता है, देव समान होता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सबसे एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्व रखता है। इसलिए एक परसेप्शन फैलाया गया, कभी किसी ने नहीं कहा, तरह तरह के नैरेटिव सेट करके कह दिया कि हम चुनाव जीतेंगे तो पटना को बेंगलोर बना देंगे। बाद में भाग खड़े हुए कि हमने कभी ऐसा बयान दिया ही नहीं कि हम बेंगलोर, हम कह रहे हैं कि हम ऐसा एक ब्लूप्रिंट देंगे, कि मैं ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करके देंगे सरकार को कि बेंगलोर जैसा। अब भाग खड़े हुए, है ना। इसलिए ये लोग में मैच फिक्सिंग था। इसलिए ये लोग ठीक है एक चुनाव जीत गए हैं, लेकिन हम देखा आपने 202 सीट बिहार की जनता ने दिया है। पुनः देखिएगा, अभी 8 राज्य में चुनाव है अगले साल, 8 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी।